अगर आप दोस्तों एक स्लीपर टिकट बुकिंग करवा ली है और अगर एक स्लीपर टिकट में 5 लोगों का टिकट बुकिंग किए हुए थे और दोस्तों पांचों का पांचों टिकट मान के चलिए आपने वेटिंग लिस्ट में बुकिंग किया था, लेकिन दोस्तों ट्रेन चार्ट बनने के बाद मान के चलिए कि 3 टिकट कंफर्म हो जाता है और बचे हुए 2 टिकट वेटिंग लिस्ट में ही रह जाता है। अब दोस्तों आप सभी लोग समझ सकते हैं कि इस कंडीशन में बचे हुए 2 लोग जिसका वेटिंग टिकट है वो ट्रेन में यात्रा कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है। तब दोस्तों रेलवे के पुराने और नए नियम में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है। तब दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी यहाँ देने वाला हूँ। इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आपने स्लीपर क्लास में ऑनलाइन मोड में टिकट बुकिंग करवाया हुआ है तब दोस्तों क्या होगा। तो दोस्तों अगर आप एक स्लीपर क्लास में एक टिकट में 5 लोगों का बुकिंग करवाए होंगे तो ट्रेन चार्ट बनने के बाद अगर 3 टिकट कंफर्म हो जाता है, 2 टिकट वेटिंग लिस्ट में ही रह जाता है, तब दोस्तों इस कंडीशन में जिसका 3 लोगों का टिकट कंफर्म हुआ है सिर्फ वही लोग ट्रैवल कर सकता है और बाकी के बचे हुए 2 लोगों का जिसका कंफर्म नहीं हुआ है वो ट्रैवल बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। और दोस्तों वो ट्रैवल अगर नहीं कर सकता है तो उसका पैसा रिफंड लेने के लिए ऑटोमेटिक कैंसिल नहीं होगा, बल्कि दोस्तों पैसा रिफंड लेने के लिए उसको टीडीआर फाइल करना पड़ेगा। दोस्तों टीडीआर फाइल करने के बाद उसका पैसा वापिस आ जाएगा। दोस्तों पहले क्या होता था, बचे के 2 लोगों का अगर टिकट कंफर्म नहीं हुआ होता था तब दोस्तों वो ट्रेन में यात्रा करते थे, तब दोस्तों उसका क्या होता था कि फाइन चार्ज प्लस टिकट चार्जेस लग जाता था और वो यात्रा कर सकते थे। लेकिन दोस्तों रेलवे के नए नियम के अनुसार से जिसका वेटिंग टिकट है वो तो ट्रेन में यात्रा कर ही नहीं सकता है, तो दोस्तों वेटिंग वाले इस कंडीशन में हर हाल में यात्रा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों अगर आप ऑनलाइन मोड में टिकट बुकिंग करते हैं तो सिर्फ वही लोग ट्रेवल कर सकते हैं जिसका टिकट सिर्फ कंफर्म हुआ हो या फिर आरएसी हुआ हो। वेटिंग लिस्ट वाला कोई भी ट्रेवल बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। दोस्तों आप यह चाहते हैं कि मैं फाइन देकर के ट्रेवल कर लूंगा, तब दोस्तों 100% आपको अगले स्टेशन पे उतार के जनरल में भेज दिया जाएगा और फाइन भी वसूल दिया जाएगा। तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, पहले का नियम खत्म हो गया। अब हम दोस्तों मान के चलते हैं सेकेंड पॉइंट, अगर आप ऑनलाइन नहीं बल्कि रेलवे स्टेशन के काउंटर से जाकर के टिकट बुकिंग करवाए हुए हैं और वही स्लीपर क्लास में टिकट बुकिंग करवाए हुए हैं एक टिकट में 5 लोगों का। अब मान के चलिए कि आपने वेटिंग में ही बुकिंग करवाया हुआ था और अगर 3 लोगों का ट्रेन चार्ट बनने के बाद स्लीपर का वेटिंग कंफर्म हो गया है और 2 लोगों का वेटिंग लिस्ट में ही रह गया, लेकिन इस बार आप काउंटर से वेटिंग लिए हुए हो, तो क्या यह तो काउंटर का वेटिंग टिकट ऑटोमेटिक कैंसिल नहीं होगा? तो क्या मैं 3 लोगों के साथ 2 लोग ट्रैवल कर सकते हैं उस ट्रेन में? तो दोस्तों फाइनली रेलवे के नए नियम के अनुसार से अब काउंटर का वेटिंग टिकट भी क्यों ना हो, पहले तो ट्रैवल कर सकते थे, लेकिन इस बार नए नियम के मुताबिक अगर आपने रेलवे के काउंटर से भी जाकर के वेटिंग टिकट ले लिया हो तब दोस्तों आप स्लीपर कोच में यात्रा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। अब आप सभी लोग दोस्तों कहिएगा कि 3 लोगों का तो मेरा कंफर्म टिकट है ना, उसी की सीट पर मैं ये 2 लोगों को एडजस्ट करके ट्रैवल करवाऊंगा भाई। जी दोस्तों बिल्कुल भी नहीं। रेलवे का नया नियम है कि ट्रेन के स्लीपर कोच में, रिजर्वेशन कोच में सिर्फ वही लोग यात्रा कर सकते हैं जिसका कि टिकट ऑनलाइन मोड में कंफर्म आरएसी हो या फिर काउंटर में भी कंफर्म या फिर आरएसी हो। अगर मान के चलिए आपका दोस्त का 3 टिकट एक टिकट में कंफर्म हो गया है, 2 लोगों का वेटिंग बच गया है, तो इस कंडीशन में भी आप यात्रा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना होगा, तो दोस्तों यहाँ पर आपको यह करना होगा रेलवे के नए नियम के अनुसार से कि आपको जो दोनों लोगों का स्लीपर का वेटिंग टिकट कंफर्म नहीं हुआ है उसको जाकर के काउंटर पे ट्रेन खुलने के आधा घंटा पहले आप कैंसिल करवा सकते हैं और कैंसिलेशन चार्जेस कट करके उन दोनों लोगों का पैसा रिफंड आ जाएगा। और दोस्तों अगर वो चाहता है उसी ट्रेन से सफर करना तब दोस्तों उसको जनरल टिकट लेना होगा, उसके बाद मतलब कि ट्रैवल कर सकता है। और अदरवाइज दोस्तों अगर बचे हुए 2 टिकट वो कैंसिल नहीं करवाना चाहता है तब स्लीपर टिकट में ही वो जनरल टिकट में यात्रा कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोस्तों मेरा सजेशन मानिए कि आप कैंसिल करवा के जनरल ही टिकट ले लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों स्लीपर का चार्ज तो टिकट का फेयर ज्यादा होगा, लेकिन अगर आप उसे कैंसिल करवाइएगा तब दोस्तों आपको पैसा कुछ बच जाएगा, क्योंकि जनरल टिकट का तो बहुत कम पैसा होगा। तो जब आपको जनरल में ही ट्रैवल करना है एट द एंड तो आप स्लीपर का टिकट का पैसा क्यों दीजिएगा, इसलिए उसे कैंसिल ही करवा लीजिएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मान के चलिए एक और बात यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप कैंसिल करवाने से पहले हो सकता है टीटी से परमिशन ले लीजिए। यहाँ पर देखिए 3 लोगों का तो कंफर्म हो गया है, 2 लोगों का वेटिंग लिस्ट में रह गया, तो क्या मैं ट्रैवल कर सकता हूँ ये दोनों को लेकर के मैं अपनी सीट में ही एडजस्ट कर करके? तो दोस्तों अगर टीटी परमिशन दे देता है तो आप कर पाइएगा। हालांकि दोस्तों अब तो ऐसा रूल रहा नहीं, लेकिन दोस्तों मैं फिर भी आपको बोल रहा हूँ कि दोस्तों यहाँ पर पहले क्या होता था यार, भीड़ लगने का। आखिरकार दोस्तों ये नियम चेंज क्यों किया गया? तो दोस्तों नियम चेंज इसलिए क्यों गया कि सबसे बड़ा बात है यार कि पहले भीड़ लगता था। भीड़ कितना का लगता था? तो जो लोग काउंटर से वेटिंग टिकट बुकिंग करवा लिए होते थे वो भी स्लीपर कोच में आ जाता थे, प्लस जिसको कुछ भी टिकट नहीं होता था वो लोग भी आ जाते थे। लेकिन अब तो पूरा खाली कर दिया गया है यार कि कोई वेटिंग अलाउड ही नहीं है, वेटिंग आर नॉट अलाउड। तो दोस्तों मतलब कि यहाँ पर वेटिंग का पूरा तरीके से झंझट खत्म कर दिया गया है। इसलिए अब दोस्तों यहाँ पर जिसको मतलब कि कंफर्म आरएसी टिकट है उसके लिए यार तो बल्ले बल्ले है कि आराम से बिंदास ट्रैवल कर सकते हैं। बट दोस्तों यहाँ पर रेलवे को एक और बात सोचना चाहिए कि अगर किसी को इमरजेंसी में जाना हो तो आखिरकार वो क्या करेंगे? अगर लॉन्ग डिस्टेंस का जर्नी
नहीं रहे। तो दोस्तों फाइनली आज के इस वीडियो से मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप एक ही टिकट में बहुत ज्यादा लोगों का वेटिंग लिस्ट बुकिंग करवाते हैं, कुछ टिकट कंफर्म या फिर आरएसी रह जाता है, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन मोड में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या रेलवे के नियम है, सारी जानकारियां बता दी हूँ। सो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, ताकि उसके यह जानकारी प्रॉपर मिल सके। और अगर आपके मन में अभी भी क्वेश्चन या फिर कंफ्यूजन हो तो मुझे नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपके साथ ऐसा में क्या एक्सपीरियंस रहा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं कल और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय। दोस्तों रेलवे के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद मेरा एक वीडियो आएगा, आप वहां पर क्लिक करके वीडियोस को देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय।